आप पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं मुजफ्फरनगर से। पुष्पा जी सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरी मम्मी 72 साल की है जी। उन्होंने टीका लगवाया था उसके बाद से बुखार हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हुई, फिर उन्हें कोरोना हो गया जी और अब उन्हें खांसी बहुत चिपचिपा पलवार और लाल खून आ रहा है, जबकि हम इलाज भी बहुत करा रहे हैं। जी डॉक्टर समीर, आपने सवाल सुना? नहीं जी, थोड़ी क्लैरिटी नहीं एक थी बार जी, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। मैम एक बार क्वेश्चन अपना रिपीट कर दीजिए, शायद ऑडियो में थोड़े इश्यूज हो रहे थे आपके। हाँ जी सर, पूरे मलगम में ना बहुत खून आ रहा है, खांसी बहुत ज्यादा है। जी सर, इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद बुखार हुआ, बुखार के बाद कोविड हो गई और अभी जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि खून आ रहा है। खून कहाँ से आ रहा है? ये बलगम बलगम खाते हैं ना और फेफड़े में दर्द बहुत ज्यादा है। हाँ जी जी, देखिए इनको हो सकता है, इनको अगर ये खांसी में खून आ रहा है और थोड़ी सांस फूल रही है तो इनको कोविड निमोनिया हो गया होगा। ये हम अक्सर देखते हैं कोविड में काफ़ी मरीजों को कोविड निमोनिया होता है, नॉट 100% पेशेंट्स में, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स में कोविड निमोनिया होता है। और कोविड निमोनिया की जो सिवियरिटी होती है उसके डिपेंडिंग हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं और हो सकता है कि इनको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़े। जो दूसरी चीज़ है कि इनके हो सकता है कि इनके जो ब्लड टेस्ट हुए हों, ब्लड टेस्ट में तो अगर थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम कोविड में खून पतला करने की दवाई भी देते हैं। अगर खांसी में खून आ रहा है तो इनको डेफिनेटली अपने जो डॉक्टर हैं जिनसे इनका इलाज हो रहा है उनसे डिस्कस करें कि इनकी जो खून पतला करने की दवाई है क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए, रोकना चाहिए, डोजेज कम करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन अगर खांसी में खून आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, जल्द से जल्द सीटी स्कैन कराइए और हो सकता है इनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत हो। जी, अगले कॉलर हमारे साथ भोला जुड़े हैं हैदराबाद से। भोला जी अपना सवाल पूछिए। ये हमारा सवाल यही है जो कि हमारे को हमेशा खांसी आता है, तो क्या हम वैक्सीन लगवाना हम चाह रहे हैं, लगवा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लगवाइए सर, डॉक्टर डी गुप्ता ने बताया था कि आपको कोई बीमारी हो वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर समीर, इस पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे इनके सवाल को सुनकर? देखिए आज की तारीख में ऐसा, मतलब जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, मैं तो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे सारे मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, शुगर हो। कैंसर में तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा कि आपकी कौन सी फेज चल रही है ट्रीटमेंट की वैक्सीन लगवाने से पहले। लेकिन बाकी बहुत ही कम कॉन्ट्रा इंडिकेशन है आज की तारीख में वैक्सीन की, बहुत ही कम कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, डायलिसिस हो, जरूर 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 जाके अपनी वैक्सीन लगवाइए। डेफिनेटली अपने डॉक्टर से संपर्क करिए इसके बारे में। और जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर कैंसर है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से संपर्क करके वैक्सीन का अप्रूवल लीजिएगा, क्योंकि कैंसर में कभी कभी इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं और डिपेंडिंग अपॉन वो इम्यूनोसप्रेसिव का कौन सा फेज चल रहा है, हो सकता है कि आपको वैक्सीन कुछ हफ्तों के बाद लगवानी पड़े। बट फॉर द मोस्ट पार्ट यू शुड गेट अ वैक्सीन। प्लीज जाइए, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि यही एक बचाव है हमारे पास। जी, और जो सीरियस पेशेंट है, जैसा कि बार बार डॉक्टर साहब लोग, डॉक्टर समीर और डॉक्टर डी गुप्ता दोनों कह रहे हैं कि वो जरूर जाएं, क्योंकि आप में खतरा ज्यादा है। अगर कोविड आपको होता है तो फिर आपके ऊपर रिस्क ज्यादा रहेगा। सुरेश हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े राजस्थान से। सुरेश जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है सर, मेरे को एक दिन बुखार आया हल्का सा जी, तो अभी 15-20 दिन हो गए, तो भी लग रहा है जैसे कमजोरी है शरीर के अंदर और तबियत के अंदर जैसे लग रहा है कि क्या काम करने की इच्छा नहीं होती है कुछ। जी डॉक्टर डी गुप्ता, क्या ये कोविड के सिम्टम्स नहीं है, बुखार और उसके बाद वीकनेस? बिल्कुल, अगर आपको बुखार है, वीकनेस है, थकावट है, हल्की खांसी हुई है, या आपको सर में दर्द था, बॉडी एक था, शरीर में दर्द था, या आपको कोई हल्का लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट दर्द, ऐसे कोई भी 2-3 लक्षण भी आते हैं आपको, तो वो कोविड सस्पेक्ट बोलते हैं हम उसको। तो आपको तुरंत जांच करानी चाहिए। अगर जांच कराने के बाद अगर पॉजिटिव आते हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आते हैं डॉक्टर को दिखा के जो दूसरी कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करें, उसका इलाज कराएं। जी, सौरभ हमारे अगले कॉलर हैं पानीपत से। सौरभ जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे पापा को ना मेनिया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, सलाह देंगे आप सर? डॉक्टर समीर, आई एम सॉरी, मुझे क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आया। एक बार फिर से सवाल रिपीट कर दीजिए सर। सर मेरे पापा को ना मेनिया हुआ है, दिमाग की इनके फादर को सर निमोनिया हुआ है। और ये एक और डॉक्टर समीर इसमें क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि सिम्टम्स बहुत सारे मिलते जुलते हैं। देखिए, अगर निमोनिया होता है, निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स।
अगर किसी भी आदमी के लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं निमोनिया। निमोनिया के कई कारण होते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरिया में भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। वायरसेस से निमोनिया होता है, कोविड से निमोनिया हो जाता है, अगर कोई एस्पिरेशन कर ले उससे निमोनिया होता है। तो निमोनिया के कई कारण होते हैं। आज की तारीख में कोविड निमोनिया इज अ वेरी वेरी कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया। निमोनिया, कोविड निमोनिया बहुत ही कॉमन कॉज है। इसको डायग्नोज करने के लिए कि क्या ये कोविड है या नहीं है, हम कुछ टेस्ट करते हैं। एक तो कोविड का टेस्ट करते हैं, देखते हैं आपकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या है, आपके सिम्टम्स कैसे हैं। और जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन में कोविड निमोनिया बाकी निमोनिया से अलग होता है, क्योंकि ये आपके फेफड़ों, ये फेफड़ों के सारी ऑल द पार्ट्स ऑफ द फेफड़े को अफेक्ट करता है। ऑल द लोब्स ऑफ द लंग कैन गेट अफेक्टेड विद कोविड निमोनिया। तो इसलिए सो एंड आज की तारीख में एवरी निमोनिया इज अ कोविड निमोनिया अंटिल प्रूवन अदरवाइज। यानी कि हर निमोनिया को हम कोविड निमोनिया मानते हैं अनलेस हम प्रूव कर पाए कि कोविड निमोनिया नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में जो महामारी जिस तरह से भारत में फैली हुई है, हमें ये सोचना ही पड़ता है कि ये कोविड निमोनिया है। इलाज उसी प्रकार से करते हैं। जी, ये बड़ी बात आपने कही। पानीपत से अगले कॉलर हमारे साथ सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, अपना सवाल पूछिए। सौरभ जी, आप तक आवाज आ रही है? हेलो सर, मेनिया कह रहा हूँ, मेनिया हुआ है मेरे पापा को। डॉक्टर डी गुप्ता, एक बार सवाल दोहराइए सौरभ जी अपना। सौरभ जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही। बरेली से हमारे साथ सुबोध जुड़े हैं। सुबोध, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैंने ना अभी अपनी माँ का आरटीपीसीआर कराया था दिल्ली से, वो नेगेटिव आया। फिर मैंने उनका एंटीजन वो भी कराया, वो भी नेगेटिव आया। फिर डॉक्टर के कहने पे मैंने उनका HRCTC कराया, उसमें 13 आया जो उनका नंबर आता है। तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है? डॉक्टर डी गुप्ता जी, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं कोविड के जिनका जो RT-PCR नेगेटिव आता है। लगभग 30% पेशेंट ऐसे इनका RT-PCR नेगेटिव आता है। इवन एंटीजन टेस्ट भी शुरुआत में पॉजिटिव आता है, बाद में बहुत बार नेगेटिव आता है। तो एंटीजन टेस्ट अगर नेगेटिव है तो हम रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपका RT-PCR नेगेटिव है और सिम्टम्स आ रहे हैं तब भी हम RT-PCR पर रिलाई नहीं करते। अगर HRCT में 13/25 जो बता रहे हैं, जो फाइंडिंग आ रही है, मीन्स ये सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्वमेंट है, मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट है, छाती में निमोनिया हो रखा है, तो एक कोविड निमोनिया ही है। नॉर्मली 13 का स्कोर बता रहे हैं, बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा लंग का, तो आपको तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ट्रीटमेंट में हो सकता है ऑक्सीजन देनी पड़े, स्टेरॉइड देने पड़े, एंटीबायोटिक देने पड़े, ब्लड थिनर देने पड़े, और बाकी जो केयर है वो चाहिए होगी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए होगा। तो अगले 10-12 दिन हो सकता है उनको अच्छी केयर की जरूरत होगी। तो कृपया कर तुरंत कोविड अस्पताल में नियर बाय दिखाएं। उनके जो सजेस्टिव फीचर्स हैं जो उसके CT स्कैन के, वो कोविड निमोनिया के ही हैं। जी, राजस्थान से अगले कॉलर हमारे साथ हैं। गोविंद आपका नाम है। गोविंद जी, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए सर, ताकि आपका सवाल जो है वो सही तरीके से डॉक्टर से सुनाई पड़े। सर, हेलो जी सर, मेरे बड़े भाई है, उनकी शुगर लो होती है जी सर, और उनको पोलियो हुआ है बचपन से, तो उनको वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए सर? ठीक है। लेकिन तमाम ये सवाल मैं डॉक्टर समीर को टॉस करूं उससे पहले दर्शकों से अपील है, सवाल पूछते वक्त टीवी सेट का वॉल्यूम जरा स्लो रखिए, ताकि डॉक्टर को आपका सवाल सही समझ में आए। सवाल का जवाब ज्यादा जरूरी है, टीवी पर आवाज सुनना कम। डॉक्टर समीर, 100% 100% अगर आपके जो आपके भाई हैं, जो आपने बताया, जो पोलियो से पीड़ित हैं, जिनको डायबिटीज है, कभी कभी शुगर लो हो जाती है, क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए? और अगर सिर्फ यही दिक्कतें हैं तो 100% लगवानी चाहिए उनको वैक्सीन, क्योंकि वो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हो सकते हैं। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो और उससे अगर उनको कोविड होगा तो कोविड ज़्यादा गंभीर होगा। तो यस, 100% वैक्सीन लगवाइए, 100% वैक्सीन लगवाइए, 100% वैक्सीन लगवाइए। जी, डॉक्टर डी गुप्ता, अगले कॉलर जो हैं वो केशव हमारे साथ हैं, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। केशव जी, सवाल पूछिए। और आपसे भी गुजारिश है केशव जी, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर दीजिए ताकि सवाल सुनाई पड़े। केशव जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अगले कॉलर तक रुक करते हैं। अंबालाल हमारे साथ है राजस्थान से। सवाल पूछिए।
हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। सर, केशव प्रसाद बोल रहा हूँ सर, जबलपुर से एमपी। जी सवाल पूछिए केशव जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ को आज से 8 साल पहले से एस्परजिलोमा की प्रॉब्लम है। लंग्स में जो फंगस बॉल रहता है ना सर, उसका प्रॉब्लम है। तो उनको वैक्सीन लगा सकते हैं क्या सर? डॉक्टर डी के गुप्ता, आप ये सवाल कई बार ले चुके हैं, लेकिन फिर ऑलरेडी एस्परजिलोसिस है, जो फंगल बॉल इसको बोलते हैं, इन्फेक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर ऐसे पेशेंट से हो सकता है उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होगी, और ये भी इनको ऑपरेशनल इन्फेक्शन ही जो पहले कभी हुआ होगा, इसलिए बिल्कुल वैक्सीन लगाने की जरूरत है। मैं फिर बता रहा हूँ, वैक्सीन सिर्फ 5 कंडीशन में नहीं लगानी। पहला, अभी जो करंट कंडीशन है कि 18 साल से कम है। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को नहीं लगानी है। तीसरा, कोई ऐसा पेशेंट जिसको पहली वैक्सीन की डोज लगाने के बाद बहुत सीरियस रिएक्शन हुआ, एलर्जी, उसको नहीं लगानी। चौथा, अगर आपको वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से एलर्जी है, सीरियस एलर्जी लग रही है, या ऑलरेडी किसी कंपोनेंट से आप एलर्जिक हैं, तो नहीं लगानी। और 5वां, अगर वैक्सीन लगाने के समय आपको कोई कोविड सस्पेक्ट वाले सिम्टम्स है, जैसे बुखार है, खांसी है, जुकाम है, गले में दर्द है, या कोई सीरियस इलनेस है, निमोनिया है, तो आपको वैक्सीन नहीं लगानी। अदरवाइज बाकी सब डॉक्टर डी केसेस के में गुप्ता, वैक्सीन लगवानी। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सोइन जुड़े थे, उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस जो आई हैं उसमें शायद प्रेग्नेंट महिलाओं को अलाउ कर दिया गया है। नहीं, प्रेग्नेंट महिलाओं को अभी इंडिया में नहीं अलाउ करा गया है। ठीक है, अभी हमारे पास ट्रायल की स्टडी नहीं हुई है, तो वैक्सीन बाहर चल रही है, फाइजर वगैरह पे वहाँ हो सकता है, बट अभी यहाँ नहीं है। अभी यहाँ पे जो प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लान कर रही है, उनको वैक्सीन लगवानी है। जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, चाहे वो LSCS हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, उसको 2 हफ्ते बाद वैक्सीन लगवा सकती है। तो और तीसरी बात, जो अगर आप, हाँ प्लीज कंटिन्यू करें। जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, फिर नेक्स्ट कॉलर पर जाऊंगा मैं। नहीं, तो मैं यही करता, वैक्सीन लगाने के ही 5 काउंटर इंडिकेशन। इसके अलावा अगर कोई मरीज ऐसा है जिसको स्टेरॉइड चल रहे हैं, जैसे डॉक्टर समीर बताते हैं कि पेशेंट अगर कैंसर का है, या रिमेटिक आर्थराइटिस का है, या सोरियाटिक आर्थराइटिस का है, या किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, या और कोई पेशेंट जिसको स्टेरॉइड चल रहा है, इम्यूनोसप्रेशन चल रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से संपर्क करना। हो सकता है मैं 2 हफ्ते के लिए स्टेरॉइड थेरेपी को रोकना पड़े, उसका वैक्सीन लगाएं। बिल्कुल, चलिए सर, कोई सवाल लेते हैं। चंद्रपाल जी हमारे साथ हैं, आखिरी कॉलर, सवाल पूछिए सर। सर, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, चंद्रपाल सिंह सैनी। जी, सवाल पूछिए सर। सर, मैंने 19 मार्च में पहला टीका लगवाया था जी, तो दूसरा अभी तक लगा नहीं। मैं विचार कर रहा हूँ कि कब लगवाऊँ, या रद्द हो गया ये। जी, डॉक्टर समीर, नई गाइडलाइंस के हिसाब से टीका लगेगा इन्हें? मेरे को इनका क्वेश्चन समझ नहीं आया था, कैन यू रिपीट इट प्लीज? जी, डॉक्टर समीर और डॉक्टर डी गुप्ता, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए माफ कीजिएगा, आगे रुकना पड़ेगा आपको। लेकिन आप लोगों ने तमाम कॉलर्स के सवालों को जवाब दिया, तमाम शंकाओं को दूर किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।